हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है वीकली रीडिंग। देखेंगे आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। बी जेंटल विद योर सेल्फ, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। इन तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी पाइल है आज के लिए। अगर आप लव्ड वंस के लिए देखना चाहते हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और जस्ट इन केस आप अपने लिए भी इंट्यूशन के बेसिस पर नहीं सिलेक्शन कर पा रहे हैं पाइल्स का, तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस वीक की रीडिंग को चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग है ये। देखते हैं आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। आप अपने लव्ड वंस के लिए भी वीक अहेड देख सकते हैं कैसा रहेगा। ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है पाइल्स का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आई क्लेम पाइल 1 एनर्जी। ये वीक पाइल 1 आपके लिए अपनी इनर सेल्फ से, अपनी इनर विजडम से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का वीक है। आपको अपने साथ बहुत जेंटल रहना है। वो जेंटल रहने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ दिस? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आपके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी है, ठीक है। वो नर्चरिंग एनर्जी को आपको समझना है और खुद के लिए नर्चर करना है। आपको खुद के साथ जेंटल रहना है, ठीक है। अपने आप को ट्रीट कीजिए विद सम जेंटलनेस, अपनी सोच में जेंटलनेस। मतलब आपकी जो नेगेटिव सोच है आपको उसको कंट्रोल करना है। आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब आपको समझना है कि कहीं आप नेगेटिव तो नहीं हो रहे। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन, इनर रिफ्लेक्शन करने का ये वीक है आपके लिए। मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, सोल सर्चिंग, ऐसी सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कुछ तो ऐसा है जिससे डील करेंगे इस वीक और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड इज शोइंग कि कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई दिक्कत तकलीफ आ सकती है, कोई कुछ तो ऐसा है जिसके साथ आप डील करेंगे। एंड एट दैट टाइम आपके अंदर की शांति आपको मदद करेगी। जितना ज़्यादा आप भीतर से शांत रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा ये वीक, ठीक है। आपको एक होता है ना, विद द फ्लो चलिए। डोंट ट्राई टू मेक एनी बोल्ड डिसीजंस अबाउट एनी पर्सन, ठीक है। लोगों से थोड़ा बच के संभल के चलिएगा। ये आपको एक बात बोली जा रही है, थोड़ा स्ट्रैटेजिक रहिए, ठीक है। बी स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, बातें कीजिए। और बहुत अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो साइलेंटली और क्विकली आपको एक्ट करना है ये वीक, ठीक है। वेट मत कीजिएगा। आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है, आपके पास पूरी इनर विजडम है जो रिक्वायर्ड है आपके लिए फॉर दिस मूवमेंट, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं। और आपको खुद को ही एक होता है ना, किसी और का सपोर्ट आपको नहीं ढूंढना है इस वीक। अपने दम पर आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। यू विल बी एबल टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। कंप्लेन नहीं करिएगा किसी चीज़ को लेकर। अपनी लाइफ में जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं उन पे अटेंशन फोकस करके आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। मैंने बोला ना, विद द फ्लो चलने का वीक है ये आपके लिए। और देख लीजिए,
It's time to strike out on your own and relinquish your over dependency on others. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी मदद कर देगा, नहीं, हर्मिट कार्ड इज़ अ बिग कार्ड टेलिंग यू कि आपको खुद का रास्ता खुद क्रिएट करना है, खुद की टॉर्च आपको खुद पकड़कर अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरे लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, ये बात को आप समझ लीजिएगा। ये वीक एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। आप हो सकता है किसी से सपोर्ट मांगने जाएं एंड इन टर्न वो सपोर्ट ना होके वो आपको धोखा देके वो अपॉर्चुनिटी वो बंदा ही पर्सन ही ग्रैब कर ले। इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल, एनीथिंग, बट येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ दिस वीक। नेक्स्ट मैसेज इज नेचर्स साइंस। तो आपको साइंस एंड सिम्बल्स मिलेंगे, उनको रिसीव कीजिएगा, ठीक है। इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू बी डिसेप्टिव, कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो होगा कि नेचर आपको ऐसे साइंस एंड सिंबल्स दे देगी। प्रकृति से आपको ऐसे साइंस एंड सिंबल्स मिल जाएंगे जो आपको सावधान कर देंगे उस व्यक्ति के प्रति। और ये साइंस एंड सिंबल्स आपको कब मिलेंगे? जब आप भगवान से कनेक्टेड होंगे, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे। स्पिरिचुअल जो व्यक्ति है वही साइंस एंड सिंबल्स को समझ सकता है यूनिवर्स के। जो लोग बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं हैं उनको कोई साइंस एंड सिंबल्स नहीं समझ में आएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये वीक आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। बी जेंटल विद योर सेल्फ, ठीक है। इट्स टाइम फॉर योर हीलिंग। हील कीजिए, बहुत अच्छे से आपकी हीलिंग हो जाएगी अगर आप खुद पे फोकस करेंगे, अपनी खुद की खुशी पर, अपनी खुद की ग्रोथ पर, अपनी खुद की स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करेंगे। ये वीक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हील योर सेल्फ, ठीक है। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट हीलिंग। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग है। देखते हैं आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए भी देखना चाहते हैं तो आप लव्ड वंस के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन कम्स, लव्ड वंस के लिए कैसे देखें? उसके लिए आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन कीजिएगा। ओके, वाह, 3 of swords and 5 of swords. ओह वाह, द डेथ। तो मुझे एनर्जी वाइज पाइल 1 का भी काफ़ी कुछ इस तरीके का ही वीक था, सम वॉट, नॉट एग्जैक्टली, बट या एनर्जीज वर लिटिल लाइक दिस, ऑफ एनर्जीज जिसको मैं कहती हूँ। आपकी भी मुझे थोड़ा सा लग रही है। कुछ आपके लव्ड वन से रिलेटेड आपको कोई वरी रह सकती है इस वीक। कुछ हार्ट ब्रेक वाली चीज़ दिख रही है, या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या आपके लव्ड वन का हार्ट ब्रेक हो रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो जिससे आपको मूव ऑन करने को इस वीक बोला जा रहा है, ठीक है। आपको मूव ऑन करना है। ये एक पेन आपको एक्सपीरियंस होगा, पर उस पेन से आप आगे बढ़ जाएंगे। 4 of swords की एनर्जी में आइए, मेडिटेट कीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिए इस वीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, जो सिचुएशन कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मिला, आप चाह रहे थे, जो भी है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। कोई न्यू चैप्टर आपके लिए ओपन होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। आगे आने वाले समय में उस चैप्टर के ओपन होने की शुरुआत इस हफ्ते से हो रही है। तो देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आपको दुखी करेगा, निराश करेगा, हताश करेगा, पर आपको ये समझना है ये सब भगवान के ही प्लान का पार्ट है। उन्होंने आपके लिए कुछ बेटर सोचा हुआ है, कुछ बेहतर सोचा हुआ है, और आप इस बात को जानते हुए भगवान से ही जुड़िए। रेस्ट, फिज़िकल मेंटल रेस्ट अपने आप को दीजिए भगवान से जुड़ने के लिए। चिंता करने के लिए नहीं, चिंतन करने के लिए आपको ये वीक मिला है, ठीक है।
जहाँ चिंता सताने लगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लव्ड वंस के साथ या मेरे साथ, वहीं भगवान का चिंतन शुरू कर दीजिए, आपको यही चीज़ मदद करेगी। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में ज़रूर आएगी। कार्ड्स आपको बता रहे हैं देयर इज़ अ चेंज कमिंग इन योर लाइफ। उस चेंज के लिए बी प्रिपेयर्ड। मेक अ स्टैंड फॉर वॉट यू बिलीव इन एंड डू वॉट फील्स राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। अपने लिए स्टैंड लेना है आपको इस वीक। दूसरे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, दूसरे आपको अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, दूसरे आपको जज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी। अगर आपको कोई अपने लिए स्टैंड लेने का ऐसा मिल रहा है, कुछ ऐसा टाइम है जहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, वहाँ आप अपने लिए स्टैंड लीजिए इस हफ्ते। और देखिए इस कार्ड के नीचे ही एक कार्ड आया है, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिक्यूपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। रिलैक्स कीजिए, ये वीक आपको थोड़ा सा आराम करना है, विश्राम का समय देना होगा आपको खुद को इस हफ्ते। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी फिज़िकल मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो, जिसके लिए आपको आराम करने की ज़रूरत है। मोटिवेशन, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन merely थिंकिंग अबाउट डूइंग, दे से गेट बिजी एंड डू इट। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन कार्ड है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है पहले आप ये सब कर लीजिए, आराम कीजिए, ठीक है, रेस्ट एंड रेजुविनेट। उसके बाद आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो चीज़ है जो मुझे करने के लिए मिल रही है, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ करना, पर मुझे इस चीज़ पे एक्ट करना होगा, मुझे इस चीज़ पे वर्क करना होगा। ऐसा आप अपने अंदर एक मोटिवेशन तभी फील करेंगे जब आप रेस्ट कर लेंगे। और आप जब वो मोटिवेशन फील कर लेंगे, उसके बाद आप अपने लिए स्टैंड भी लेने के लिए तैयार हैं और एक्शंस लेने के लिए भी तैयार हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्रेम से आगे बढ़े, खुद के लिए भी अपने लव्ड वंस के लिए। तभी तो आपको प्रेम वाला एक है कि यू नीड टू फील कि हाँ यू आर बीइंग लव्ड, योर लव्ड वंस आर बीइंग लव्ड बाय भगवान जी। भगवान का पूरा प्रेम, पूरा सपोर्ट आपके सर पर है, आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, आपके लव्ड वन सेफ हैं, आपके लव्ड वन सिक्योर हैं। हैव फेथ और एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ को एंजॉय कीजिए विथ लव इन द सिचुएशन। मेरे लिए इस कार्ड का इस सिचुएशन में सिंपल ये मीनिंग आ रहा है कि ब्रिंग गॉड इनटू द सिचुएशन। गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड, सबने सुना होगा, प्रेम ही परमात्मा है। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन मतलब प्रेम लेकर आइए सिचुएशन में, परमात्मा को लेकर आइए सिचुएशन में। तो हर चीज़ में भगवान को आगे रखिए, ऐसा आपको एक डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वीकली रीडिंग। आगे आने वाला वीक हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए आगे आने वाला वीक देखना चाहते हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग जो भी आप फॉलो करते हैं टैरो में, मेरे चैनल पे सन साइन या मून साइन, हर एक के चैनल पे आप देखेंगे आपको अलग अलग ज़ोडिएक का सूट करेगा। किसी के चैनल पे सन साइन, किसी के चैनल पे मून साइन। सो जब आप मैसेजेस देखते हैं तब आपको धीरे धीरे विद टाइम समझ में आने लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट चूज़ योर ज़ोडिएक साइन। अगर अपने लिए भी देखना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए देखना चाहते हैं। वाह, बहुत ही पॉजिटिव वीक है। पाइल 1 और 2 के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट वीक है ये, बट पाइल 3 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव वीक है। आप पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे आपके, और वो पॉजिटिव थॉट्स आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। एक हीलिंग का वीक है आपके लिए, विश फुलफिलमेंट का वीक है आपके लिए। तो आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है इस वीक, ठीक है। आप बहुत उत्साहित महसूस करने वाले हैं। एक होता ना, बहुत समय से आप किसी चीज़ को चाह रहे थे, वो पूरा नहीं हो रहा था, तो वो एक आपकी इच्छा पूरी हो रही है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा हीलिंग को फील कर रहे हैं। इसीलिए आप बहुत पॉजिटिव भी रहेंगे इस वीक।
बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बहुत जॉयफुल, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आप, बोल्ड एक्शंस लेने के लिए भी तैयार हैं। यू विल फील पावर इन योर हैंड्स, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा अच्छा इस हफ्ते लगने वाला है, एक पॉजिटिविटी महसूस होने वाली है। आप देखेंगे कि जो आप चाह रहे थे बहुत समय से वो कहीं ना कहीं पूरा होने के उस पर आ गया है, मोड़ पर, और उससे आप खुद के अंदर उत्साह को महसूस करेंगे, ठीक है। भगवान पर विश्वास रखिएगा, भगवान से जुड़े रहिएगा। इच्छा पूरी भी होती है तो भी भगवान ने उसको पूरा किया है, ऐसा जानिए, उनको थैंक्स बोलिए, ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, ग्रेटफुल रहिए। बहुत ही रिलैक्स्ड वीक आपके लिए दिख रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। क्रिएट अ सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड इन योर प्लेस ऑफ वर्क। वही बात मैं कह रही थी, भगवान को आगे रखकर आपको हर चीज़ करनी है, इच्छा भी पूरी हो रही है तो अपने लिए एक स्पेस बनाइए, एक सेक्रेट स्पेस, एक पवित्र स्थान अपने लिए बनाइए, अपने घर में या अपने काम करने की जगह पर, ठीक है। जो भी कीजिए भगवान को आगे रख के करेंगे तो वो स्थान जहाँ आप बैठे हैं वो वैसे ही पवित्र हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान से जुड़े रहिएगा, जो कीजिए भगवान को आगे रख कर कीजिए, जो हो रहा है उसमें भगवान का शुक्राना बोलिए। स्टॉप कंप्लेन करना छोड़ना है, अपनी अटेंशन को ब्लेसिंग्स पर फोकस कीजिए। पॉजिटिव थॉट रखेंगे, ब्लेसिंग्स वाले थॉट्स रखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपकी तरफ आएंगे। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ज़िंदगी भर के लिए, इस हफ्ते ही नहीं हमेशा के लिए, कि जहाँ भी शिकायत करने का मन करे तुरंत अपना ध्यान उन चीज़ों पे लेकर जाइए जो भगवान ने आपको प्रोवाइड की हैं। मोटिवेशन कार्ड आपको मिला है, ये भी यही बोल रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने वाले हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा पैशन, कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं इस वीक। तो कंप्लेन करने का जब भी मन करे तो याद रखिएगा, ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। खुद आप कब अभी करके देख लीजिए, रीडिंग देखने के बाद ही देखिएगा। जहाँ आपने ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू की, भगवान ने मुझे ये दिया है, भगवान ने ऐसा दिया है, वो दिया है, ऐसी क्वालिटीज़ दी हैं, ऐसी पर्सनैलिटी दी है, ऐसे लोग दिए हैं, घर दिया है, बहुत सारी चीज़ें जब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आता चला जाएगा। तो कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स ताकि आप मोटिवेटेड फील करते रहें। पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? नेगेटिविटी। ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको रीडिंग में ऑलरेडी मिल चुका है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है इस वीक। जब भी मन कुछ कंप्लेन करने लगे, नेगेटिव दिमाग में लाने लगे, तुरंत याद दिला दीजिए अपने आप को कि मुझे इस नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है। जितना मैं पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आऊँगी उतना मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स को पाऊँगी, ठीक है। इमोशनल माइंड को साइड कर दीजिएगा और स्पिरिचुअल माइंड को बाहर लेकर आइए इस हफ्ते, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से जुड़े रहिए, तभी आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।